नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी और आप देख रहे हैं सनातन पर चर्चा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो हर साल लाखों घरों में आस्था की लौ जला देती है। छठ महापर्व की कथा। हम सब जानते हैं कि इसमें सूर्य देव की पूजा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के और किसी पर्व में डूबते हुए सूर्य की पूजा नहीं होती सिवाय छठ के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सनातन पर चर्चा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आज की चर्चा में हम छठ पर्व के उन पहलुओं को समझेंगे जो आस्था, अनुशासन और विज्ञान तीनों को एक सूत्र में बांधते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छठ महापर्व की अद्भुत यात्रा के साथ। कहते हैं छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई, जब द्रौपदी ने अपने पति पांडव की मनोकामना पूर्ति के लिए ऋषि धौम्य के कहने पर छठ व्रत किया, तो सूर्य देव की कृपा से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। फिर एक और कथा है सूर्य पुत्र कर्ण की, जो रोज कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। उन्हीं की भक्ति से प्रेरित होकर आज भी छठ में वही परंपरा निभाई जाती है। रामायण काल की कथा भी कम रोचक नहीं। जब भगवान राम और माता सीता वनवास से लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए मुंगेर में छठ व्रत किया। और एक कथा देव माता अदिति की भी है, जिन्होंने देवताओं की विजय के लिए छठी मैया की कठिन तपस्या की थी। इन सभी कथाओं में एक गहरी बात छिपी है। यह पर्व सिर्फ संतान प्राप्ति या सुख समृद्धि से नहीं, बल्कि खोई हुई शक्ति और आत्मशुद्धि की वापसी से जुड़ा है। अब जरा सोचिए, इतनी पुरानी परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा से निभाई जाती है। यही तो सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। आइए अब जानते हैं कि छठ व्रत की शुरुआत और उसकी विधि। छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होता है, जिसे कहते हैं नहाए खाए। इसी दिन व्रती पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं। फिर उसी जल से सात्विक भोजन बनाते हैं। कद्दू की सब्जी, चना की दाल और अरवा चावल। मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से खाना बनता है और पूरा दिन सिर्फ एक बार भोजन किया जाता है। दूसरा दिन है खरना। पूरा दिन निर्जला उपवास और शाम को गुड़ चावल की खीर यानी रसियाव बनता है। तीसरा दिन है संध्या अर्घ। यही मुख्य दिन ठेकुआ, लड्डू, केले का घौं, नारियल, गन्ना, नींबू, शकरकंद सब दौरा में सजाकर पुरुष सदस्य सिर पर उठाते हैं और महिलाएं गीत गाते हुए घाट तक जाती हैं। घाट पर मिट्टी की वेदी बनती है, दिए जलते हैं और व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देती है। यही तो इस पर्व की सबसे अनोखी बात है। सूर्यास्त के समय पूजा, जब सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते। चौथा दिन है उषा अर्घ्य। सूर्योदय से पहले भोर में ही व्रती घाट पर पहुंचते हैं। इस बार दिशा बदल जाती है। अब पूरब की ओर मुंह करके उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण होता है, यानी उपवास समाप्त होता है। 4 दिनों की यह पूरी प्रक्रिया प्रकृति के चक्र से गहराई से जुड़ी है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का सम्मान। प्रसाद की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठेकुआ, रसियाव, केला, नारियल, गन्ना, डाब नींबू, सुकनी, शकरकंद सब धरती से जुड़ी वस्तुएं हैं। बाजार की कोई बनावटी चीज इसमें शामिल नहीं होती। यही इस पर्व की पवित्रता है। और हाँ, अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह विषय आपको अच्छा लग रहा है। तो कृपया इस चर्चा को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सनातन पर चर्चा को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस व्रत के नियम और उसका अनुशासन।
छठ व्रत अपने कठोर नियमों के लिए जाना जाता है। हर चीजों में शुद्धता जरूरी है। मिट्टी का नया चूल्हा, आम की लकड़ी या उपले की आंच, कांच या कांसे के बर्तन। प्रसाद बनाने से पहले हाथ धोना अनिवार्य है और प्रसाद तब तक कोई नहीं खा सकता जब तक पूजा पूरी न हो जाए। व्रती बिना सिले सूती वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं साड़ी, पुरुष धोती। और एक विशेष नियम यह भी है, जो एक बार यह व्रत आरंभ करता है उसे जीवन भर निभाना होता है, जब तक अगली पीढ़ी उसे संभाल न ले। आध्यात्मिक रूप से यह व्रत सूर्य देव और छठी मैया की आराधना है, जो संतान की रक्षक और सुख शांति की प्रतीक मानी जाती है। यह व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी अनुशासन है। अब सवाल उठता है, क्या इस पर्व का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? देखिए, छठ मूल रूप से आस्था का पर्व है, पर इसमें छिपे हैं कई वैज्ञानिक पहलू। सूर्य की पहली किरण से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और हड्डियों के लिए जरूरी है। पानी में खड़े होकर पूजा करने से सूर्य किरणों का प्रभाव संतुलित रहता है और यह शरीर को शुद्ध करने में मदद करता है। कहते हैं इस समय सूर्य की किरणें विशेष कोण पर धरती पर पड़ती हैं, जो वातावरण और शरीर दोनों के लिए लाभदायक होती है। लंबे उपवास से शरीर का डिटॉक्स होता है, मन शांत होता है और व्यक्ति का ध्यान भीतर की ओर जाता है। डूबते और उगते सूर्य दोनों की पूजा हमें यह सिखाती है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। यही जीवन का चक्र है, उतार चढ़ाव, दुख सुख और फिर संतुलन। छठ के गीत भी इसी भावना को व्यक्त करते हैं। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकते जा। यह गीत सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि पीढ़ियों की सांस्कृतिक विरासत है। तो मित्रों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक बार फिर आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक नहीं किया है तो सनातन पर चर्चा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सोनी जल्द ही फिर मिलूंगी एक नई चर्चा के साथ। तब तक छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार। जय छठी मैया।